प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग है जो उड़ रही है, और साथ में ये बताया गया है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो अस्थायी का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, और उसे भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि में कोई भी एक बिंदु यानी कि कोई खूंटे वगैरह की व्यवस्था होगी, वहाँ पतंग की डोरी को बांध दिया जाता है। तो हम इस चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पतंग है और ये पतंग की डोर है, और ये जो है भूमि पर कोई यहाँ पर खूंटा या कुछ भी हो सकता है जिससे पतंग को थोड़ी देर के लिए बांध दिया है और पतंग उड़ रही है। तो ये भूमि से इसकी 60 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके भूमि से यानी कि यहाँ से इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई यहीं से आपको नापना है। तो ये जो है भूमि से अधिकतम हाइट की बात की गई है जो कि 60 मीटर है। तो हम इसको मिला देते हैं, इस तरीके से 60 मीटर हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का कोण जो है वो कितना है, भूमि का झुकाव लिखा है 60 अंश है। तो किसका, भूमि के साथ डोरी का। तो ये देखिए, ये पतंग की डोरी है और ये भूमि है। तो डोरी और भूमि का जो झुकाव दिया गया है वो दिया गया है 60 अंश। तो हमने यहाँ पे लिखा 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी में हम मान लेते हैं कि कोई ढील नहीं, यानी कि सीधी तनी हुई डोरी है, कोई भी ढील नहीं है। तो अब डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यदि हम इसको नाम दे दें, यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर नाम दे देते हैं बी, और यहाँ पर नाम दे देते हैं सी। तो ए बी सी हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें ए बी ज्ञात करना है, यानी ये वाली चीज अज्ञात है और ये ज्ञात है 60 मीटर। तो ज्ञात और अज्ञात में लंब और कर्ण का रिलेशन है, क्योंकि थीटा यहाँ पर बन रहा है। तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि हमें लंब दिया गया है और कर्ण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो लंब और कर्ण में साइन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन होता है। आप जानते हैं एल ए एल बटे के से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण साइन बताता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या लगेगा, साइन। क्यों लगेगा मैंने ये आपको बता भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर लंब है और यहाँ पर कर्ण है। तो ज्ञात और अज्ञात में केवल लंब और कर्ण का रिलेशन है जो कि साइन बनाएगा। तो चलिए, ये वाला चित्र आपको साइड से बना लेना है और यहाँ पर कुछ थोड़ी भाषा लिख लेनी है। चलिए भाषा लिखते हैं। तो हमने ये भाषा लिखी, देखिए किस तरीके की भाषा लिखी गई है। बिंदु ए कोई पतंग है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बिंदु ए कोई पतंग है तथा ए भी पतंग की डोरी है। ये देखिए, ए से लेके बी तक ये पतंग की डोरी है, और जो भूमि के किसी बिंदु बी पर अस्थायी रूप से बंधी है। ये भूमि का कोई बिंदु पी है जहाँ पर अस्थायी रूप से बंधी हुई है। तो ये आपको थोड़ी सी भाषा लिख लेनी है। अब इसके बाद ऊंचाई बता देनी है, ए सी बराबर 60 मीटर। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ए सी बराबर 60 मीटर, और साथ में हमें कोण भी बता देना है। तो चलिए कोण भी बता देते हैं। तो ये देखिए कोण ए बी सी, बीच में आपको बी बताना है। तो ए बी सी 60 अंश हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, ये भी हमने बना लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब सब कुछ ही हमें प्रश्न से ही पता चल जाता है, भाषा। तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद समकोण यहाँ पर बनेगा। तो आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में ही साइन कॉस लगते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में, अब समकोण चूंकि आप लिख रहे हो, समकोण शब्द आप लिख रहे हो, इसलिए बीच में आपको सी बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये हमने लिखा, और ए सी बी में अब हम साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। तो ये देखिए साइन हमने लिखा, साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। आइए देख लेते हैं लंब क्या है।
ये देखिए थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब AC, तो हमने लिखा AC, लंब बटे कर्ण लिखना है। अब कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है यानी AB, तो हमने इसे भी लिख दिया AB। चलिए ठीक है, थीटा कितना दिया गया है, आंसर है 60 अंश, तो हमने यहाँ पे लिखा साइन 60 अंश बराबर AC कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे AC दिया गया है 60 मीटर, तो हमने लिखा 60 और AB हमें ज्ञात करना है क्योंकि AB है डोरी की लंबाई, तो ये तो हमें ज्ञात करनी है इसलिए हमने AB ज्यों का त्यों लिखा। साइन 60 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया भी था, साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। इन दोनों को आप याद कर लीजिए फिर से, साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2। इस तरीके से आप बोलते रहिए तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा, ये जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से याद करना। साइन 60 √3/2, तो ये हमने लिखा √3/2 बराबर 60/AB, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें तिर्यक गुणा करना है, तो AB का गुणा करेंगे √3 में, चलिए करते हैं, तो आएगा √3 × AB बराबर 60 दूनी 120, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 120, ये हो गया तिर्यक गुणा। अब ये √3 जो है ये गुणा वाली संख्या है, तो इसको बटे में पहुंचाएंगे क्योंकि हमें केवल AB का मान चाहिए, तो AB बराबर आ जाएगा 120 बटे √3। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण का मतलब √3 का गुणा ऊपर भी करेंगे और √3 का गुणा नीचे भी करेंगे, तो AB बराबर आपको मिलेगा 120 और करनी 3, और यहाँ पर 3 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा AB बराबर 3 चौके 12 है तो 40 करनी 3, इस तरीके से। तो आप लिख सकते हो अतः डोरी की लंबाई 40 करनी 3 मीटर होगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये देखिए चित्र बना लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये नोट करिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे ये नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने फेयर भी करते जाइए और साथ साथ आप इन सवालों को दोहराते जाइए क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से आते हैं, तो इनकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।